देखिएगा, प्रूफ डेट सिद्ध करो कि cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन cos A, दिस इज इक्वल टू sec A। ये सर्वसमीका है और इस सर्वसमीका को हमें सिद्ध करना है, LHS लेकर RHS लाना है। प्रूफ डेट LHS इज इक्वल RHS। तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग LHS, क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। और राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है? राइट हैंड साइड में हमें लाना है 2 sec A, 2 sec A हमें लाना है। तो LHS लिया हमने, इसको हम हल करेंगे, ठीक है? तो कर लेते हैं इसको हल हम, ठीक है? अभी करके दिखाते हैं आपको। देखिएगा, ये ब्रैकेट में लिख दो, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप लेंगे LCM, ठीक है ना? ये और ये आपका 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A cos A, इसका इसमें गुणा होगा, क्योंकि इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या रह गया? कॉस। कॉस का कॉस में करेंगे, कॉस का कॉस में करो, या इसका इसमें करो, एक ही बात है, ये भी कॉस है ना? तो कॉस का कॉस में करेंगे, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर A। बीच में क्या है? बीच में प्लस है ना? तो हमने ये प्लस कर दिया। अब ये कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या रह गया आपका? 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A का ये सेम टू सेम कितनी बार? 2 बार स्क्वायर, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब हमने लिख दिया, ये हमने लिख लिया cos स्क्वायर A प्लस प्लस। अब ये सूत्र बन गया बेटा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये सूत्र है। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना? और नीचे क्या है? नीचे जो है वो लिख दो आप, 1 प्लस साइन A cos A। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, A प्लस बी, इसको हमने क्या माना? एक को हमने A माना, एक A प्लस साइन A, साइन बी को हमने B माना, A प्लस बी का होल स्क्वायर। A मतलब एक, A मतलब एक, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह A की जगह कौन आ जाएगा? A की जगह आपका एक आ जाएगा, ये एक आ गया, A की जगह एक आ गया, ठीक है ना? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बोले तो क्या? साइन है, बी बोले तो साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A, बी की जगह साइन, बी मतलब साइन और स्क्वायर है, सूत्र में स्क्वायर, प्लस बी प्लस 2, तो 2 है। A की जगह कौन आएगा? एक, A की जगह गुणा में एक, और B की जगह क्या आएगा? साइन, B की जगह आ जाएगा साइन A, ठीक है? यहां तक आ गए हम। अब इसके बाद अब देखिएगा, इसको साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इन दोनों को हम क्या करेंगे? पास पास में लिखेंगे, है ना? देखो आप ध्यान से, साइन स्क्वायर A प्लस में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर A, इसको मैंने इसके पास लिख लिया, कॉस स्क्वायर A। देखो, साइन स्क्वायर A प्लस प्लस
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, फिर प्लस क्या है ये, एक का वर्ग, एक का वर्ग, एक का वर्ग बोलो, एक का वर्ग एक, प्लस प्लस, देखो दो, देखो इधर ध्यान से, दो एकम दो, और ये क्या है बोलो, साइन ए, साइन ए, और बटे में क्या आ जाएगा भैया, बटे में क्या आएगा बोलो, 1 प्लस साइन, इसके देखो तो नीचे जगह है क्या इसमें, हाँ सर, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, यस सर, तो ये आ जाएगा बटे में आपका 1 प्लस साइन ए, और गुणा में आ जाएगा कॉस ए। आगे यहाँ तक। अब देखिएगा ध्यान से, देखो ये वाला और ये वाला इतना इतना सूत्र की शकल है कि नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, वेरी गुड, बराबर में एक आता है ना। तो भैया इस पूरे की जगह तो क्या आ जाएगा, एक, दिस इज 1 प्लस ये क्या है 1 प्लस क्या रह गया 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे क्या है बोलो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और फिर कोष्टक के बाहर है कॉस ए। यहाँ तक आगे। तो देखो भैया ध्यान से देखिएगा, दिस इज 1 एंड 1, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस फिर 2 साइन ए, और नीचे क्या, नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक आ गए बेटा, हेलो देखो भैया ये दो है ना, दो के साथ हम क्या लिख सकते हैं गुणा में, दो एकम दो लिख सकते हैं कि नहीं, दो एकम दो। अब ये वाला दो और ये वाला दो क्या आ जाएगा, कॉमन है ना, ठीक है ना। ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें के सवाल अभी दूंगा आपको करने, इसलिए सवाल की स्टेप समझ लेना भैया, क्योंकि फिर नहीं आएगा तो फिर तुम ही बोलोगे कि सर, है ना। देखो दिस इज 1, दो तो बाहर आ गया ना, क्या रह गया 1 प्लस दो बाहर आ गया कि नहीं, क्या रह गया भैया साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कोस ए, ओके यस। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम कट गया, इससे ये कितनी बार कटेगा, एक बार, एक लिख, ये देखो मैंने एक लिखा, जैसे 4 से 4 कटता है, 4 एकम 4, मैंने एक लिख दिया एक। अब मैं इसको ऐसा लिख दूं, दो, ये दो है, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और क्या है गुणा में एक, और बटे में क्या है कॉस ए, ये कॉस। चलो यहाँ तक आगे। अब इसके बाद देखिए ये दो है, दो। अब ये बताओ मुझे कि 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, वेरी नाइस, सेक ए, दिस इज सेक ए। तो यही हमें लाना था, तो लिखो इसलिए LHS बराबर RHS इति सिद्धम, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका थी जो मैंने आपको हल करके दिखाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सर्वसमीका, ठीक है ना। चलिए अब इसी टाइप की अगली सर्वसमीका हम लेंगे, देखिएगा आप, अगली सर्वसमीका हम लेते हैं, और अगली सर्वसमीका ये रही हमारी, चलिए
जो समझ में नहीं आया पूछ लेना बेटा, है ना। लिखो प्रूव दैट, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, अपॉन सेक ए, दिस इज इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। ये हमारी सर्वसमीका भैया, और ये सर्वसमीका हमें हल करना है। तो लिखेंगे टेकिंग LHS, क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS। तो भैया यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना। ये अब मैं हल करने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, एम्प्लाइज दैट 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ले लिया आपने, यस। अब हम क्या देखते हैं कि भैया इसको हम अलग अलग कर लेंगे, कैसे देखिएगा, 1 अपॉन सेक ए, यह लिखेंगे अपन 1 अपॉन सेक ए, एक के साथ सेक को लिया, प्लस ये बीच में प्लस है, प्लस, अब सेक के साथ सेक को ले लो, सेक ए अपॉन सेक ए अपॉन सेक ए, ओके जी। अब सेक से सेक कितनी बार कटेगा, इस 1 टाइम, है ना। और ये बताओ मुझे तुम बेटा कि 1 अपॉन सेक क्या होता है, cos, वेरी नाइस, दिस इज कॉस ए, प्लस में आपका क्या है, प्लस में क्या आएगा, बोलो बोलो, एक, एक, प्लस में 1, ओके यस, प्लस 1। अब हम देखते हैं कि ये है कॉस ए प्लस 1, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा लिख दूं 1 प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं सर, है, क्योंकि देखो यहाँ से देखना 4 धन 1, मान लो ये 4 है तो, और ये 1 है तो 4 धन 1, और इसको मैं लिख दूं 1 धन 4, अंतर आया क्या, नहीं आया, 4 और 1 5 होते हैं, 1 और 4 भी 5 ही होते हैं, कोई अंतर नहीं आया, तो डोंट वरी, लिख सकते हैं आप। इसके पूरे के बटे में कुछ भी नहीं है तो मानना 1 है, क्या मान लिया अपन ने, 1। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखना, जो जादू होगा वो देखो आप, मान लो ये 7 रुपये मेरे पास, कितने हैं 7, 7 में मैंने 3 का गुणा करा, सुन ना मेरी बात, 3 का गुणा करा और 3 का भाग लगा दिया, कितना हो गया, 7 दिया 21, नीचे कितना, 3 और 7 21, वापिस वही आ गया, हाँ, वापिस वही आ गया। तो 3 का, सुन ना मेरी बात, 3 का गुणा करा, 3 का भाग लगाया, कुछ परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, कर सकते हैं ऐसा, हाँ, है ना। तो ऐसा ही करेंगे, देखिएगा बात। तो यहाँ पे हम वही करने जा रहे हैं कि भैया जो अंश है, इस अंश में हम गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस ए का, ठीक है ना। अंश में हमने किसका गुणा करा, 1 माइनस कॉस ए, और हर में भी गुणा करेंगे इसी का, जैसे उसमें 3 का ऊपर करा था तो 3 का नीचे भी लिखा ना, सेम टू सेम, नो चेंज, कॉस ए, ठीक है, यहाँ तक आगे, ओके। अब ऊपर क्या दिख रहा है आपको, बताओ तुम, ऊपर क्या कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, यस वेरी नाइस। तो ऊपर आपको सूत्र बन गया, सूत्र नजर आ गया कि सर ऊपर तो सूत्र बन गया, वेरी नाइस। क्योंकि आपको ये दिख जाना चाहिए कि भैया इसको अगर ए मानते हैं, एक को हम ए मानेंगे तो ये हो जाए, इसको भी मान लेंगे तो ए प्लस बी की शकल और ए माइनस बी की शकल है ना, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है आपका, जो है एक का गुणा करने से नो चेंज, एक का गुणा करेंगे वही आ जाएगा 1 माइनस
कॉस ए। अब देखो बेटा, ये बताइए आप, ए आपने किसको माना था? एक को। एक को। ए की जगह तो आप एक 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 ए की जगह एक को बिठा दो। और बी किसको माना था? बी cos से है को। कॉस ए को, है ना? तो बी की जगह आपका आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा आपका कॉस ए, और क्या था उसका? स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ गए आता? यस सर। अब ये बताइए मुझे आप कि भैया एक का वर्ग क्या होता है? एक। एक माइनस ये भाई, फिर ये कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे 1 माइनस cos। 1 माइनस cos कॉस ए, ए। 1 माइनस कॉस ए। आगे यहाँ तक? अब इसके बाद में ये बताओ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बताओ। अच्छा, ये वाला सूत्र याद है क्या आपको? देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए, हाँ याद है ये? हाँ। बराबर में एक। एक। अब भैया ये प्लस का कॉस है ना, सुनना इधर देखो पहले, ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, हाँ। ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, उठा के मैं उधर ले गया, इधर से उठा के उधर ले गया, क्या था? माइनस ये किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर है। तो सेम देखो, ऊपर यही है, यस सर। ऊपर यही शकल है, समझ गए ना? यस सर। तो अब बताओ मुझे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर है। वेरी नाइस, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। और नीचे क्या है आपका? 1 माइनस कॉस ए। देखो तो ये दिख रहा है इसके अंदर, हाँ सर। दिख रहा है? हाँ। नीचे भी? हाँ सर। यस, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए, यही लाना था क्या? देखो यस सर, यही लाना। तो यहाँ लिखो, इसलिए LHS बराबर RHS, यही लाना था भाई। इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो भैया सर्व समीकरण आप तभी कर सकते हैं जब आपको सूत्र कंठस्थ को, और प्रैक्टिस भरपूर चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, है ना? सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ही आप सर्व समीकरण सिद्ध कर पाएंगे। अन्यथा आप जहां से शुरू हुए थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने गलत अगर सूत्र लगा दिया तो आप जहां शुरू हुए वहीं पे पहुंच जाएंगे। लिखो बेटा, प्रूव दैट सिद्ध करो कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सर आपका एक और कैमरा चल रहा है। एक कैमरा और? 2 कैमरा हो गए क्या बेटा? हाँ। कहाँ? जी जी, वो वाला उससे बाहर हो जाओ तो उस मोबाइल में से। 2 मिनट, 2 मिनट बेटा, मैं देखता हूँ। दिख रहा तो। ला तो बेटा वो वाला मोबाइल, 2 मिनट बेटा, वही मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, अभी देखते हैं। ये यस, अब सही है? हेलो भैया, अब साफ आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक बेटा। देखो अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस। 2019 में पूछा गया पूरक एग्जाम में, 2019 की पूरक में पूछा गया था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस
थीटा। ये बेटा अपना सवाल है, ये सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका को हमें सिद्ध करना है, LHS लेकर RHS लाना है। डोंट वरी, डोंट वरी, वरी हैप्पी। देखो बेटा, हम टेकिंग LHS लेंगे और RHS में ये लाना है, ये हमें लाना है, इसको हल करके ये हमें लाना है। टेकिंग LHS ले लेता हूं, ठीक है ना। अभी लाते हैं, देखो आप, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है भैया? बोलो तो कोसेक थीटा का सूत्र बोलो, 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल 1 sin थीटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी cot थीटा। cot थीटा का सूत्र बोलना है साइन और cos के पदों में। cot थीटा का वह सूत्र बताओ cos और साइन के पदों में। cos थीटा बटे sin थीटा। वेरी नाइस। हाँ तो भैया देखो, इसको याद है, तुम्हें सूत्र याद करने पड़ेंगे भैया, है ना। सूत्र याद जिसको याद होंगे ना वही सवाल कर पाएगा भैया, वरना अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। वेरी गुड, जीनियस। ये वाला सूत्र लगेगा भैया। दो सूत्र हैं cot थीटा का, एक सूत्र आपका 1/tan थीटा है, मगर यहाँ 1/tan थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि अपने को यहाँ क्या दिख गया, यहाँ साइन दिख गया। तो साइन किस में आ रहा है, वो वाला सूत्र लगेगा, तो साइन इसमें आता है। ये cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से हमने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा इसको कि यहाँ कौन सा लगाना है। इसके दो सूत्र हैं, मगर यहाँ कौन सा लगाना, तो ये वाला लगाना। देखो बेटा, दोनों में सेम, sin तो ये साइन से साइन में भाग देंगे, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, ओनली 1 टाइम। और 1 का 1 में मल्टी करेंगे, 1 जा 1, थीटा का थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा का साइन थीटा में 1 का कोस में करेंगे कोस थीटा। दिस इज होल स्क्वायर। ओके, अब भैया अलग अलग कर लो, क्या करना है अपने को, इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये सवाल हमारा सरल हो जाएगा। देखिएगा कैसे अलग अलग करेंगे भैया, ध्यान से लिखिएगा। बहुत सरल सवाल, मस्त सवाल, अच्छा सवाल। ये इसको थोड़ा सा यूं लिखिए, बराबर 1 माइनस क्या है ये, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का होल स्क्वायर अलग, नीचे वाले का अलग कर लो। नीचे क्या है बोलो, sin थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर कर लो। ये जो घात 2 है ना, ये घात 2 इसकी अलग लगा दी, और ये घात 2 इसकी भी लगा दी, अलग अलग कर लिया। चलिए अब देखो स्टेप देखो, इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 4 और 5 हो, नहीं 4 और 2 और 5, 3 2 याद, और इसको बोलो, इसका सूत्र बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। नहीं, पूरा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा पूछ दिया ना कुछ, बोलो हाँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, तुम्हें ना भूल जाते, देखो इधर, फिर उतारना बाद में, पहले समझो। बराबर 1, हमें इसका सूत्र निकालना है, तो इसको इधर ही रहने दो, ये cos को उठा के उधर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ गए कि नहीं? तो फिर अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। चलो अब देखिएगा भैया, यहाँ तक आगे ना। अच्छा ये बताओ,
एक गुणित एक कितना होता है? एक। तो ये एक है ना, हाँ। इसकी जगह मैं अगर एक गुणित एक लिख दूं तो कोई दिक्कत? एक कितनी बार है? 2 बार। 2 बार। अब 2 बार नहीं लिखते हुए मैंने अगर इसको मैं ऐसा कर लूं भैया, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भैया, ये सूत्र की शक्ल बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। कौन सा सूत्र बन गया ये? कौन से सूत्र की शक्ल है? उस सूत्र के बारे में बताओ आलोक बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 1 टाइम प्लस a plus b और a minus b। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस तरीके से ये सवाल हम करने जा रहे हैं। ये क्या है आपका कोष्टक में? 1 माइनस cos a cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस, नहीं सॉरी ये भी माइनस, 1 माइनस cos थीटा। और नीचे देखो भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस और एक बार सॉरी, यही है ना। और एक की जगह कौन बैठेगा बताओ? एक की जगह किसको लिखो? एक की जगह एक की जगह एक और बी की जगह cos थीटा। बी की जगह cos थीटा। इसी प्रकार इधर भी ए की जगह एक और बी की जगह cos थीटा। आगे समझ में आ गया ना? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। और देखो इधर ध्यान से, क्या रह गया ऊपर? क्या रह गया ऊपर? रह गया 1 माइनस cos थीटा और नीचे 1 प्लस cos थीटा। अब ये बताओ मुझे, क्या ये कट सकता है? क्या ये पूरे से पूरा कट सकता है? नहीं कर सकते। कट सकता है? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। यही ध्यान रखना आपने। अपन को बोलो सेम नहीं, ये माइनस है और ये प्लस, नहीं कटेगा। और यही लाना था क्या? देखो तो। हाँ सर यही लाना। तो लिखो, इसलिए LHS बराबर RHS इति सिद्ध, और यही हमें सिद्ध करना था। ऑक्सीजन की उपस्थिति में है और आयुशेषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और दूसरा क्या? चलो अगला प्रश्न है हमारा, इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रोप डेट में अगला प्रश्न बेटा हमारा लिखो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल सेक ए प्लस टेन, इज इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। ये आपका सवाल। प्रूफ डेट सिद्ध करना है, LHS लेना है और RHS लाना है। LHS लेकर RHS लाइए। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। अंग्रेजी बोलने में क्या दिक्कत है? टेकिंग LHS। अब आपने LHS लिया है ना। अब मैंने ये LHS लिख दिया आपके सामने, लिख भी दिया, लिख दिया आपके सामने लिखा, और ये आपके सामने लिखा, ठीक है ना। ये LHS है।
अब हम इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर भैया हर का परिमेयकरण करने जा रहे हैं। देखिएगा हर का परिमेयकरण कैसे होता है ना। पहले तो ऊपर वाला अंश लिखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। नीचे वाला लिखो 1 माइनस साइन ए। अब हर के परिमेयकरण में ये जो हर है, नीचे वाला जो हर है उसका चिन्ह बदल दिया जाता है और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। माइनस का है ना, तो ऊपर प्लस करके ऊपर गुणा कर लो, वो प्लस करके नीचे गुणा कर लो बेटा, प्लस करके नीचे गुणा कर लो। कर लिया यहाँ तक, है ना, यहाँ तक क्लियर? यस क्लियर। फिर इसके बाद में आते हैं हम, ऊपर वाला सेम कितनी बार है, सेम टू सेम टू सेम, 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो ये 2 बार है। नीचे देखो भैया, नीचे देखो 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 देखो, ये नीचे एक बार क्या में बेटा, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बोले तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक की जगह कौन बैठेगा, एक की जगह एक को बिठा दो। बी की जगह किसको बिठाऊं, साइन है, बी की जगह साइन को बिठा दो। ये साइन ए, ये साइन ए को बिठा दिया। चलो अब ध्यान से देखिएगा, इसके आगे की स्टेप इधर ही कर देता हूँ इस सवाल को मैं, और ये रही आगे की स्टेप। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ये क्या लिखा बेटा, एक का वर्ग कितना होता है, लिख दूं एक, तो मैं यही कर देता हूँ बेटा ना, तुम इस यहाँ करना, तुम चाहो तो। चलो वहाँ तुम कंफ्यूज होंगे, मैं यही लिख दूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है बोलो, साइन स्क्वायर, यहाँ तक आगे, ओके। अब इसके बाद की स्टेप देखिएगा, इसके बाद हमें क्या करना है भैया, देखो बेटा क्या है ऊपर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे बोलो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इस कौन सा सूत्र बन गया, ये बोलो, सूत्र बोलो, इस सूत्र की शक्ल में बन गया, बोलो क्या लिखूं, आलोक बेटा बताओ इसका सूत्र बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो मैंने आपको एक सूत्र याद करा रखा है, उसी से सब सूत्र बन जाते हैं। देखो इधर काश को यहीं रहने दो, काश को यहीं रहने दो, ये साइन को उठा के उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, कोस स्क्वायर है, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर है। तो भैया मेन सूत्र याद कर लो, तो बाकी के सूत्र हम दिमाग में बना लेंगे। दिमाग में इतना हम कर सकते हैं, इतना तो हमारे पास है, क्योंकि भगवान ने इतना तो हमें दिमाग देके भेजा है ना। चलो 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है, कोस स्क्वायर है, कॉस ए। देखना भैया इसकी भी घात दो, इसकी भी घात दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, पूरे की हम दो। पूरे की 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं,
पूरे की कर दिया मैंने। आगे यहाँ तक। यस सर। अब क्या होगा भैया, अब ये होगा कि इस 2 से ये रूट कट जाएगा, दिमाग में कट जाएगा, काटना नहीं है बेटा, अंडरस्टैंड रहती बहुत सी चीजें है ना, बहुत सी बातें अंडरस्टूड, मतलब ऐसा होता है। तो ये इससे निरस्त हो गया, और क्या रह गया बाहर, क्या आ गया बेटा बोलो, बाहर क्या आ 1 गया, प्लस साइन ए बटे कोस। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये इससे कट गया, ये बाहर आ गया। अब अलग अलग कर लें अपन। यस सर। देखो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो बोलो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए सेक ए प्लस साइन बटे कॉस। टेन। देखो तो क्या लाना था, यही लाना। यही हमें लाना था। तो बेटा आलोक समझ में आ गया बेटा, यस आलोक बेटा आया, समझ में आ गया। हाँ सर। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलिएगा अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और अब हमारा जो अगला सवाल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और उसे भी हम कर लेते हैं, है ना बेटा, इस सवाल को भी हम कर ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है, अभी तक हमने जो सवाल करे उससे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। चलो देखो बेटा, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि, सिद्ध क्या करना है बेटा हमें, कोसेक ए माइनस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस सेक ए माइनस कॉस ए बराबर, सर ये तो लिखो आपने, तो उसके तो करेक्ट क्या हो गया बेटा, सर सेक ए में सर ए का लिखा ए है सर और बीच में डंडा अरे नहीं। यार, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपॉन, बराबर में बेटा अपने को लाना है tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो LHS लेना है और RHS लाना है, LHS लेकर RHS हम लेके आएंगे, और बहुत सरल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलेगा तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम टेकिंग LHS, क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। अभी मैं प्रश्नोत्तर सुनने वाला हूँ, बस ये लास्ट सवाल है हमारा, टेकिंग LHS लेने पर, है ना। देखो कितना सरल सवाल है ये, आप भी बोलेंगे कि सर ये तो बहुत सरल था। सर आप बोले तो डिफरेंस देखो कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है बेटा, कोसेक ए, साइन का, साइन है ना, साइन का होता है भैया, हाँ साइन है ना, साइन की जगह साइन, और नीचे कुछ नहीं बटे में एक रहता है, सेक बोलो, कोस। वेरी नाइस। जिसमें देखे थे बटे में, चलिए देखो बेटा LCM क्या आएगा, लघुत्तम साइन है। वेरी नाइस। ये आपको मतलब इतना कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा, क्या आएगा, क्योंकि एक का मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो देखो ध्यान से देखना, साइन से साइन साइन से साइन से साइन गया, क्या बचा ऊपर का, एक बीच में क्या है, माइनस। अब एक का इसमें भाग लगाएंगे, एक तो बार साइन एकम साइन साइन, एक बार एक जैसे 4 है,
4 में 1 का भाग लगाएंगे तो वही 4 आता है, हाँ। यानी कि यही संख्या आ जाती है, यही वाली आ जाएगी, यस सर। तो यही वाली आ जाएगी, तो इसका साइन का साइन में करेंगे, साइन क्या आ जाएगा, साइन साइन स्क्वायर, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो अब इसी प्रकार से आप इधर भी करेंगे, ये आपका हो गया cos A, है ना बेटा, तो चाहो cos से cos कट गया, 1 माइनस cos स्क्वायर A, चलो यहाँ तक आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ मुझे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर A, वेरी गुड, कोष्टक का मतलब गुना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, वेरी नाइस, साइन, हाँ उल्टा उल्टा होता है। अब ये साइन ए और गुणा में कॉस ए, आ गया यहाँ तक। यस सर। अब भैया सवाल हमारा हो गया, यूं समझो है जगह इसमें है ना, जगह है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप अगला से, इसको ये कितना है, कॉस स्क्वायर है ना, हाँ सर। कॉस स्क्वायर है मतलब cos 2 बार है ना, जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16। 4 गुणित 4 होता है ना, हाँ सर। ऐसे लिखते हैं ना 4 का हाँ, स्क्वायर, ऐसे इसको लिखेंगे cos A गुणित cos A, समझ गए, यस सर। फिर साइन को भी ऐसे लिख दूं, यस सर। साइन A गुणित साइन A, और बटे में क्या है, साइन ए प्लस कोस ए। साइन A इंटू cos A, यही है। यस सर। तो देखो ध्यान से देखिएगा, साइन से साइन खत्म। cos से कोस cos, क्या रह गया आपका, कोस ए साइन। तो भैया ये आया आपका cos A साइन, ये किसका मान आया, किसका मान है भैया, LHS का मान निकाला हमने, साइन A इंटू बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, इंटू cos A, साइन A इंटू cos A, LHS का वैल्यू, किसका वैल्यू, LHS का। अब हम RHS को हल करेंगे और उसका भी वैल्यू इतना ही आना चाहिए सेम, समझ गए ना, यस सर। तो अब उसको लेंगे हम, RHS क्या है आपका, RHS ये रहा आपका RHS, अब लिखो बेटा टेकिंग RHS, टेकिंग राइट साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, गणित सीखना क्या मैडम जी को, अरे ये सो गई। अच्छा सॉरी, चलो मैं समझा मैडम सीखना चाहती है, अच्छा 1/10A प्लस कॉट है, देखो इधर ध्यान से, 10A प्लस कॉट है, 10A प्लस कॉट लिख दिया आपने, ओके डोंट वरी, बोलो भैया 10 का सूत्र बोलना, साइन और कास के पदों में, क्योंकि हम सवाल साइन कास वाले ही, साइन और कास, कोस बटे साइन। बोलो 10 का बोलो बेटा, 10 का बोलो बेटा, 1/cos साइन अप कोस। हमने पहले ये बोला तो आपने हूँ करा, तो हमको गलत लगा। मैंने पूरा, तुमने बोला नहीं, पूरा बोलते ना तुमने समझ जाता, चलो ये ठीक है, यहाँ तक आ गया भैया, आगे अब हम क्या करेंगे, लसा लेंगे, है ना बेटा, इसमें दोनों आ जाएंगे, लसा में कॉस और साइन, तो भैया ये आप लिखो cos A इंटू साइन A, लिख दिया ना। अब देखो cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, क्या गया, क्या रह गया, साइन, इस साइन का इस साइन में करेंगे, साइन का साइन, या फिर ऐसा कर लो साइन का साइन में, बोलो फटाफट, साइन स्क्वायर प्लस, फिर ऐसा बोलो कोस स्क्वायर, ऊपर क्या है, एक। ऊपर क्या है, एक। अच्छा इस पूरे का मान क्या हो गया भैया, एक, इसका मान 1 हो गया, और नीचे क्या है बोलो तो, कोस ए गुणित साइन है, cos A गुणित
साइन साइन ए, है ना बेटा। अब उलट गुणित हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यस सर। ये आपका उलट गुणित हो गया। उलट गुणित में क्या होगा, ये नीचे वाला है ना, यस सर, ये ये ऊपर ऊपर चला चला गया, जाए। ये ऊपर चला गया। कॉस ए गुणित साइन ए, और बटे में एक लिखते हैं नहीं, एक रहता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। नहीं। देखो तो आपने को यही लाना था क्या, यस सर, उसका भी मान यही था सेम। एलएचएस का मान क्या था, यही था। एलएचएस ही आया cos था, A into sin A। है ना, सेम आ गया ना बेटा दोनों। यस सर। हाँ सर, LHS बराबर RHS। हाँ, तो इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, यही सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये हमें लाना था। और हमने बड़ी ही सहजता और सरलता से यह लाकर आपको दिखाया। यह सवाल हमने कर दिखाया। अच्छा सवाल था और हमने इस सवाल को कर दिखाया। चलिएगा, अब हमने ये जो सवाल कराए आपको, है ना, कितने सवालों के गिनो तो बेटा, 5 है ना, 1 2 3 4 5। 5 सवाल कराए, 5। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने आपको बेटा 5 सवाल करा दिए। अब मैं आपको कुछ